पूरे मोहल्ले के अंदर, ऋषि नगर के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर केवल एक महिला पूजा थी जो सबसे पहले पेंट का ब्रश उठा के बस स्टैंड की दीवार के ऊपर लगी थी। अच्छा, कहना चाह रहे हैं पार्कों का विकास नहीं हुआ? आपको मैं दिखाता हूँ, पार्क गंदे बने हैं। आपको दिखाता हूँ, मैं एक भी पार्क, बबीता जी आप दिखा दो, मैं चुनाव में खड़ा होने की टाल कर दूंगा। सौंदर्यकरण कर दिया। मेरा ये चैलेंज है, आप एक बार जाके पार्कों का विकास देख लो। सेक्टर 14 पार्ट 2 हमारे वार्ड नंबर 1 के अंदर आता है। एक एक पार्ट 2 के एसोसिएशन से, एक एक पार्ट 2 के अधिकारियों से, एक एक पार्ट 2 के उसके जो निवासियों से आप जाके देखो, सेक्टर को विकास हुए। इतने पैसे लगा के जो सेक्टर के अंदर लोग रह रहे हैं, आज 9 साल हो चुके सेक्टर पार्ट 2 को बने, एक भी पार्क का निर्माण, एक भी पार्क का निर्माण छोड़ो, 4 दीवारी तक अभी तक नहीं बनी है। बताओ, ऐसे में ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा हमारे अंकल जी को कि आप, टीनू जैन जी उपयुक्त व्यक्ति हैं मेयर के लिए। आप मेयर का चुनाव लड़िए और पूजा को आशीर्वाद दीजिए वार्ड नंबर 1 से। नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। भाई, एक अभियान हमारा चला हुआ है भाई, चुनावी दौर को देखते हुए। विधानसभा चुनाव के बाद अब जो चुनाव हैं भाई, नगर निगम के चुनाव हैं और बहुत लोग चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। और उसी बीच, उसी दौरान हम पहुंचे हैं पूजा लावट जी के पास। डॉक्टर पूजा लावट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 5 साल से बात करें तो निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में हमेशा बनी रही हैं और समाज सेवी की तरह काम कर रही हैं। बात कर लेंगे। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी नमस्कार। भाई, निगम चुनाव में किस तरह से मन बना कि चलिए लड़ लिया जाए? मन तो नहीं बना, ये जैसे वार्ड नंबर 1 में ही जो महिला का आया है, तो जैसे जनता ही बोल रही है आकर भी पूजे इस बार तू खड़ी हो, तो मन जनता बना रही है। मन तो मेरा भी करा था पहले भी, कुछ मैं करके दिखाऊं। 5 साल से तो मैं कर ही रही हूँ, 5-6 साल हो गए कर ही रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हूँ, जाके झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा रही हूँ। और जो हमारा मोहल्ला है उसमें मतलब छोटी छोटी समस्या उनकी मैं कर रही हूँ, जैसे पानी का हो गया, लाइट का हो गया, लाइट नहीं आ रही, फ़ोन कर करके मैं करवा रही हूँ। सीवर है, सीवर लीक हो रहा है तो वो भी मैं काम करवा रही हूँ, तो करती आ रही हूँ। तो इनको लग रहा है इस बार पूजा का। भाई, आशीष लावट इनके हस्बैंड हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। भाई, कहीं ना कहीं जो वार्ड बंदी हुई है उसके चलते सीधा बेनिफिट है, क्योंकि रिजर्व है, ओपन है वुमेन्स के लिए। नमस्कार जी, सभी T20 दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार जी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गया आपको? नहीं, बेनिफिट तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो, बात आती है कि देखो, भारतीय संविधान ने यह दिया गया है कि 33% जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और उसी का बेनिफिट ये हुआ कि वार्ड नंबर 1 हमारा महिला के लिए आ गया। अब महिला जब सशक्तिकरण की बात आती है तो सशक्तिकरण के अंदर महिला को एक मौका देना चाहिए, और किस महिला को देना चाहिए वो जनता तय करेगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वाइफ पूजा को आप वोट दीजिए, जो जनता को उपयुक्त लगे, जो आपके माध्यम से शिक्षित हो, यंग हो, आपके सामने काम करवा सके, आपकी आवाज निगम में जाके उठा सके और आपके अधिक से अधिक काम कर सके घर बैठे, आप उसी को चुने। मैं केवल पूजा की बात नहीं करूंगा, जो उचित लगे उसी को चुने। आपको रबड़ स्टैंप वाला MC नहीं चाहिए। भाई, ये बहुत बड़ी बात कर दी, रबड़ स्टैंप वाला MC। तो आप वार्ड 1 से आती हैं और वार्ड 1 में टीनू जैन जी लगातार पिछले 3 से 4 सालों से MC बनते आ रहे हैं। जनता कितने चाहते हैं, इसी बीच ये कंपटीशन जो है लगता नहीं काफ़ी टफ पड़ने वाला है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीनू जैन तो मेरे पिता समान है, उनसे तो मैं प्रेरणा ले रही हूँ, उनसे सीख रही हूँ। 5 साल से जो काम करी वो उनको देख के ही कर रही हूँ मैं। और रही बात जो ये वार्ड नंबर आया वो महिला का आया, तो टीनू जैन अंकल अगर पहले वार्ड में थे तो अच्छा काम करे थे। अब आप बात आती है महिला की, तो एक मौका महिला को मिलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है भी उनके ही परिवार से कुछ हो, कुछ अलग चेहरा आगे आना चाहिए। वो जनता फैसला करेगी भी हमारा पारदर्शी कैसा हो। पार्षद की इन्होंने बात की कि हमारा पार्षद कैसा हो। टीनू जैन की घरवाली भी लड़ेंगी, इधर सुशील भाई है, सुनने में ये आ रहा है वो भी वार्ड 1 से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इधर पूजा जी भी तैयारी कर रही है, तो कंपटीशन फिलहाल तिकोना सा नजर आ रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? देखो जनता एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब चुनाव लड़ने का तो सभी को अधिकार है, इस बीच में अब पूजा को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो सुशील जी की अपने बात की, उनको भी अधिकार है। टीनू जैन जी जो पिछले 20-25 साल से जीतते ही आ रहे हैं, बहुत बड़ा उनको भी अधिकार है। परंतु जब बात मैंने आपको कहा ना,
आप एक खुद भी एक देखो 2013 के अंदर 17 उम्मीदवार थे, अब इस बार वार्ड नंबर 1 के अंदर मुश्किल से 2 या 3 उम्मीदवार तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक खुल के सामने हम आए हैं, एक टीनू जैन जी का परिवार सामने आ रहा है, खुल के कोई आया नहीं। बात यह कि कौन आपका पार्षद कैसा होगा, आपकी आवाज सुनने वाला होगा या फिर केवल मतलब ठीक है अब महिलाओं को सहयोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं उनके पति का बेनिफिट मिलता है। अब टीनू जैन जी की वाइफ को उनके पति का सहयोग मिलेगा, परंतु बात यह कि एक्चुअल में गली गली में जो समस्या सुननी हो, गली गली में जा रहा तो चेहरा आपका सामने कैसा होना चाहिए। चलिए, महिला के तौर पर आप सामने आ रही हैं, आप अपने वार्ड की समस्याओं से वाकिफ हैं? हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या यही है गलियों की, ये जैसे अब सड़कें बनाई है, बनने से पहले ये बैठ गई है, सीवर है, थोड़ी सी बारिश आई नहीं कि पानी भर गया, गलियों में पानी भर गया, ये समस्या ही है। अगर ये समस्या अगर हफ्ते हफ्ते में संभाल ली जाएगी, चेक की जाएगी तो ये समस्या आएगी ही नहीं। जनता की पुकार तो यही है भाई टाइम टाइम पे काम किया जाए। सफाई है तो 2-2 साल से सफाई नहीं होती, गलियों में सफाई कहाँ होती है। टाइम टू टाइम अगर हफ्ते में भी एक बार सफाई कर्मचारी आके गली की सफाई करे तो सुधार होगा, मोहल्ला सुधरेगा। यही जनता तो यही मांग रही। जनता ये तो नहीं कह रही भी हमारे घर पे आके हमारा काम करवाओ, जनता तो ये कह रही है भी गली साफ सुथरी होनी चाहिए, सीवर सही होने चाहिए, सड़कें बनी नहीं है उससे पहले सड़कें बैठ गई है, मतलब इन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए बस। तो चलिए, रिस्पेक्ट तो बहुत दिया आपने टीनू जी को, उनका कार्यकाल कैसे देख रही हैं पार्षद के तौर पे? अच्छा देख रही हूँ, बहुत बढ़िया देख रही हूँ, उनसे देख के सीख रही हूँ। जिस तरह आपने आदर भाव रखा, ठीक है, वो तो एक रिस्पेक्ट लेवल की बात होगी। बात करते हैं वार्ड की समस्याएं आपने अभी गिनवाई, तो क्या उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखी? कमी तो है ही, बता तो रही हूँ आपको, यही कमी है। जब टाइम टू टाइम अगर काम कर लिया जाएगा, बिना किसी के फोन किए अगर संभाल ली जाएगी तो समस्या आएगी ही नहीं। अब देखा जाता है जब पार्षद बन जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद फोन करो, गेट नॉक करो कि है मैडम है, भाई पार्षद साहब हैं, पार्षद मैडम हैं, तो क्या जवाब एक ही आता है कि भाई है नहीं, फलां जगह गई हैं, है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा बाद में? देखो जी, वो तो बात की बात है, 5 साल से काम कर ही रही हूँ, 5 साल तो अब जाके बनूंगी, वो भी जनता देखेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। 5 साल से तो अब मोहल्ले में जाके आप किसी से पूछ लो, काम तो करवा ही रही हूँ, अब तक तो करवा ही रही हूँ काम, आगे भी करवाती रहूंगी। क्या मानते हैं, आजकल समाज सेवा का ट्रेंड चल गया है, समाज सेवा करने के बाद सीधा जो है राजनीति में पैर रख सकते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो शॉर्टकट की बात नहीं है। देखो आपको ना एक समाज सेवा भी हर किसी की बस की बात नहीं होती। समाज सेवा एक तो होती है कि किसको छपा करो होता है कि मैंने 2 केले चुनाव में मैं ये देख रही हूँ कि सारे समाज सेवी जो है ना चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अगर समाज सेवा जो अपने जेब से पैसे खर्च के वो किसी का भला कर रहा है, जब पावर में आएंगे तो किसी ना किसी का तो कितनी अच्छी बात है, वो कुछ ना कुछ करेगा। कि आप किसी को भी उठा के, एक ये बात भी पहले सामने आई थी कि जैसे पूजा ने मुझे कहा था कि बीजेपी पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे। मैं पहली बात तो ये जो ये पार्षद के चुनाव होते हैं वो भाईचारे के चुनाव होते हैं, इसमें किसी पार्टी की या किसी पार्टीबाजी जरूरत नहीं होती। प्रत्येक मोहल्ले का वासी एक पार्षद की बिल्कुल अटैच में होता है, छोटी सी छोटी समस्या उससे अटैच होती है। बताओ, पार्षद के चुनाव के अंदर पार्टीबाजी कोई मैटर नहीं होता। समस्या आपको पार्षद से होगी, समस्या आपको गली के अंदर होगी, तो आपको सेंटर लेवल से कोई मिनिस्टर नहीं आएगा आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए, पार्षद ही आएगा। इसलिए पार्टीबाजी करनी है, ये भाईचारे का इलेक्शन होता है ये। तो भाई इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है और उसी पे मैं आने भी वाली थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगी या फिर अगर कोई सिंबल नहीं मिलता तो उसके बिना भी आप चुनाव लड़ेंगे? भाई 100% श्योर है चुनाव लड़ना ही लड़ना है? चुनाव लड़ना है, जनता के बल पे लड़ूंगी। अच्छा। जनता चुनेगी, टिकट मिले या ना मिले। फिर भी कोई एक पर्टिकुलर पार्टी माइंड में बना रखे कि इस पार्टी से टिकट मुझे मिल जाए तो मैं चुनाव लड़ूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता चुनेगी। तीसरे की जरूरत ही नहीं है। जनता अपना पारदर्शी देखेगी कौन कैसा होना चाहिए। तो जनता चुनेगी, पूरा मतलब मूड बना रखा भाई मैंने तो ये इलेक्शन में आना ही आना है और जनता के काम करवाने ही करवाने हैं। देखो जी, मूड तो पहले बनाया नहीं, जनता ने मूड बनाया। भी पूजा इस बार तू खड़ी हो, पूरा मोहल्ला कह रहा है इस बार पूजा तू खड़ी हो। मैं तो 5 साल से कर ही रही हूँ, सेवा कर रही हूँ और करती रहूंगी। आपके बारे में सुना पिछले 5 साल से आप काम कर रही हैं वार्ड के अंदर, क्या क्या काम आपने अब तक करे हैं? काम सड़कें जैसे अब खराब हो रही है, टूटी फूटी पड़ी है तो फ़ोन करके वो करवा रही हूँ। सीवर लीक हो रहे हैं तो सीवर करवा रही हूँ। ये नहीं भी मेरे मोहल्ले का सीवर करवा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ लग रहा है सीवर बंद हो रहा है तो वहाँ जाके मैं वो ठीक करवा रही हूँ। बच्चे पढ़ा रही हूँ, ये सेक्टर 33 में जाके बच्चे झुग्गी झोंपड़े वाले बच्चे पढ़ाती हूँ, मोहल्ले में बच्चे पढ़ा रही हूँ सारे।
मोहल्ले में सारे जितने मिनट के बच्चे सारे वो पढ़ा रही हूँ, सबकी समस्या देख रही हूँ। सबकी समस्याएं हाँ जी। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 20-25 साल से जो कोई चला आ रहा है अच्छी बात है, वो पुराने डर्रे के हिसाब से ही विकास होते जा रहे हैं, परंतु टेक्निक, एक पढ़ा लिखा युवा एक टेक्निक से काम करेगा। पार्षद साहब ने बहुत अच्छे काम कराए, क्या सफाई के प्रति क्या नया कुछ काम किया। जैसे एक वो हमारी संस्था है, हमारा प्यारे सारे दीवारों को पेंट कर रही है, उस तरह की हमने 4 महीने बस स्टैंड की आप दीवार देखते हो, पूरे मोहल्ले के अंदर, ऋषि नगर के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर केवल एक महिला पूजा थी जो सबसे पहले पेंट का ब्रश उठा के बस स्टैंड की दीवार के ऊपर लगी थी। अच्छा। वहां पे हमने पौधे लगाने का कार्य किया, पूरे ऋषि नगर की सुधार समिति ने, हमने वहां पे इस तरह का सुंदरीकरण किया, 25 सालों में कोई करवा नहीं सकता था। ऋषि नगर के अंदर वार्ड नंबर 1 के अंदर आप एक भी पार्क ऐसा दिखा दो जहां जनता आराम से बैठ सकती है, जहां आराम से घूम सकती है, झूले पे आराम से जाके बच्चे कुछ जाके खेल सकते हैं। रही बात हमारे वार्ड के अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं, पार्कों का विकास नहीं हुआ? आपको मैं दिखाता हूँ, पार्क गंदे बड़े हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा। आपको एक भी पार्क, बबीता जी आप दिखा दो, मैं चुनाव में खड़े होने की टाल कर दूंगा। ऋषि नगर का वार्ड नंबर 1 का एक भी पार्क ढंग का दिखा दो आप, जो सरकार की सहायता से कुछ हो रहा हो। जनता, हम जाके खुद जाके वहां जाके सफाइयां करते हैं, हम जाके वहां पौधे लगाते हैं, क्या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जैन जी तो कह रहे थे बड़ा विकास करे, हमने पार्कों का सौंदर्यकरण कर दिया। मेरा ये चैलेंज है, आप एक बार जाके पार्कों का विकास देख लो। सेक्टर 14 पार्ट 2 हमारे वार्ड नंबर 1 के अंदर आता है। एक एक पार्ट 2 के एसोसिएशन से, एक एक पार्ट 2 के अधिकारियों से, एक एक पार्ट 2 के उसके जो निवासियों से आप जाके देखो, सेक्टर को विकास हुए, इतने पैसे लगा के जो सेक्टर के अंदर लोग रह रहे हैं, आज 9 साल हो चुके हैं सेक्टर पार्ट 2 को बने, एक भी पार्क का निर्माण, एक भी पार्क का निर्माण छोड़ो, 4 दीवारी तक अभी तक नहीं बनी है। बताओ ऐसे में कैसे विकास हुआ? हालांकि मुझे नहीं पता कि वार्ड नंबर, ये सेक्टर पार्ट 2 पहले किसके अंडर आता था, नहीं आता था, मैं तो मेरी प्राथमिकताएं बता रहा हूं। अगर पूजा पार्षद बनती है या हमारी तरफ से कोई भी पार्षद बनता है, या हम किसको भी समर्थन देंगे, या जो भी पार्षद बनेगा, हमारी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले साफ स्वच्छ बैठने के लायक जगह बनी हो। ये भामाशाह नगर है, प्रीति नगर है, ये भी तो कॉलोनियां होंगी, इनके पार्क आपने देखा कंपटीशन में आते हैं, एमसी कॉलोनी वाले कंपटीशन में आते हैं। क्यों हमारे ऋषि नगर में क्या फंड नहीं आता? क्या हमारे ऋषि नगर में क्या लोग जागरूक नहीं है? लोगों को भी जागरूक करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को जागरूक करना। पार्षद का एक ये होता है कि एक छोटा से, एक जितनी पावर नहीं होती एक पार्षद की, परंतु वो लोगों को जागरूक करके, लोगों से काम करवा के, अब हमने काम किया, हमने जागरूक होकर बस स्टैंड की दीवारों पे पेंट किया, उस बस स्टैंड की दीवार से मंडी यहाँ पे शिफ्ट कर दी, आपने देखी होगी, जो बस स्टैंड पे रेडियां लगे करती, किस प्रकार हमने निगम में जा जाके कमिश्नर के साहब के आगे जाके हाथ जोड़ जोड़ के लड़ाइयाँ लड़ी है, और वो मंडी को यहाँ पे शिफ्ट करवाने का हमने कार्य किया है। क्या पहले नहीं हो सकते थे ये कार्य? जागरूक करने की बात है। नई टेक्निक आप क्या लेके आओगे पार्कों के? उसके अलावा धोबी घाट के ऊपर हमारा ये है कि कब वादा किया था सरकार के अंदर, जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी कि यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टोरी पार्किंग और ये मॉल बनेगा, क्या अभी तक बना? धोबी घाट पे उसका सौंदर्यकरण, और यहाँ पे बढ़िया एक शानदार मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। ऋषि नगर और वार्ड नंबर 1 के अंदर एक भी सीएससी सेंटर या कोई ऐसा छोटा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कुछ मोहल्ले वाले जाके सीधा जाके कुछ इलाज करवा सके, डिस्पेंसरी बनवा सके। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमें डिस्पेंसरी बनाई जाए जगजीवन नगर रोड पे, यहाँ पे। उसके अलावा पाठशाला, कोई भी बच्चा, आज पूजा, मैं 5 साल, मेरे दोस्त और एक पेड़ के नीचे जाके शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकार ने सारी सुविधा कर रखी है, परंतु जो नहीं जा पाते उनके लिए इस तरह से पाठशाला का निर्माण, मंदिर आप बनाए जा रहे हो, मंदिर के साथ आप मानव भी बनाने का भी कार्य करें। जी, तो मतलब पूरा रोड मैप जो है आपने बना लिया कि इस रोड मैप पे चलना है, अगर पावर आपके हाथ में आता है। हाँ जी, अगर पावर हमारे हाथ में आएगी तो हम ये काम करेंगे। सबसे पहले पाठशाला बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक छत देंगे और पूरा काम करवाएंगे। जो जनता की समस्या है वो समस्या सुनेंगे। तो भाई फिलहाल इतने जबरदस्त रोड मैप के साथ मरकज के चुनाव के मैदान में कूद चुकी है। जी हाँ, ये हमने क्यों कहा कूद चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए ये चुनाव लड़ेंगी, और इतने प्रभावशाली जो रहे हैं पीछे पार्षद टीनू जैन जी को भाई कंपटीशन के तौर पर अपना अब देख रही हैं, और उतरेंगी मैदान में बड़े जोश और शोर मचाते हुए। देखने वाली बात यह है कि जनता के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता इनके साथ खड़ी होगी, क्या जनता इनको वोट करेगी, बात कर लेंगे। जनता का आशीर्वाद ही चाहिए। टीनू जैन जी को मिला है
या हमारे मेयर साहब को मिला था या हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला है, जनता के आशीर्वाद से बनते हैं, कोई किसी के पार्टी से नहीं होता। पार्टी का बंदा कोई भी जनता के बीच में, पार्टी किसी को भी उठा के कुछ कर देगी। मोहल्ले में जिसने जो मोहल्ले के बीच में रहा है, जो वार्ड के अंदर रहा है, जनता उसको चुनेगी। जनता पागल नहीं है कि किसी को भी चुनेगी। ये बात आपने कह दी, मुझे याद दिला दिया। अब पार्षद की बात की हमने, भाई पार्षद का क्या काम होता है, उसने क्या काम करे, क्या काम नहीं करे, आपने क्या करवाने। साथ ही बात करें, देखिए निगम चुनाव है तो पार्षद के साथ साथ मेयर की कार्यकाल, अरे मेयर रहे हैं गौतम सरदाना जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी नहीं था। मेयर कार्य जितना काम होना चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको आप बोलते हो कि आपकी केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार, मेयर आपका, तो क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनसे एक पशु मुक्त इशार नहीं हुआ। कितनी कैटल इस इशार के अंदर घूम रही है, क्या विकास हुए? सबसे बड़ी बात तुम्हारी ये रहेगी कि जो शहर का विकास है वो 50 साल पुरानी, बबीता जी आप भी हाउसिंग बोर्ड में शायद रहते हो, ऋषि नगर का आप देखोगे 50 साल पुरानी सीवर लाइन डली हुई है। शहर को चाहिए कि उन लाइनों को अभी प्रॉपर तरीके से दुरुस्त करके नए तरीके से निर्माण किया जाए, प्रॉपर तरीके से। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा हमारे अंकल जी को कि आप टीनू जैन जी उपयुक्त व्यक्ति है मेयर के लिए। आप मेयर को चुनाव लड़िए और पूजा को आशीर्वाद दीजिए वार्ड नंबर 1 से। तो भाई सौ बातों की एक बात, आशीर्वाद का आशीर्वाद और बात की बात। तो फिलहाल देखते रहिए T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। मिलूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।